मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर तत्व का और निर्जरा तत्व का वर्णन प्रारंभ हुआ है। प्रथम सूत्र में आश्रव को रोकने को संवर कहा गया। जिन कारणों से आश्रव होते हैं वो कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बताए गए हैं। सर्वप्रथम मिथ्यात्व के आश्रव को रोका जाता है और वह आश्रव रोकने पर मिथ्यात्व के साथ एक अविनाभाव संबंध रखने वाली कर्म प्रकृतियां होती हैं, जो 16 प्रकृतियां कही जाती हैं। उन 16 प्रकृतियों का भी आश्रव रुक जाता है जब प्रथम गुण स्थान का अंत हो जाता है और जीव प्रथम गुण स्थान से उपरिम गुण स्थान में पहुंच जाता है। द्वितीय आदि गुण स्थान में प्रथम गुण स्थान में होने वाली जो 16 प्रकृतियां हैं वो संवरित हो जाती हैं और इस तरह से मिथ्यात्व के अभाव से अविनाभाव संबंध रखने वाली कर्म प्रकृतियों का भी बंध विच्छेद हो जाता है। उसी को यहाँ पर संवर के रूप में समझना चाहिए। अगर हम गुण स्थानों के अनुसार और भी प्रकृतियों के बारे में जानने की कोशिश करें तो दूसरे गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है और वह दूसरा गुण स्थान भी सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहलाता है। उसमें सम्यक दर्शन तो नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन की विराधना होने के कारण से उसके साथ ऐसा टाइटल बनता है कि सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सासादना माने होती है आसादना से जो सहित है, यानी विराधना से जो सहित है उसे सासादन कहा जाता है। सम्यक दर्शन के काल में ही वह सासादन गुण स्थान होता है, इसलिए भी उस सासादन के साथ में सम्यक दृष्टि शब्द जुड़ जाता है। तो सासादन सम्यक्त नाम का जो दूसरा गुण स्थान होता है उस गुण स्थान में मिथ्यात्व के उदय से होने वाले कर्म का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व प्रत्यय का वहां पर कोई काम नहीं होता, केवल वहां पर अनंतानुबंधी आदि जो कषाय हैं उनके निमित्त से होने वाला बंध होगा। जब मिथ्यात्व के बाद में अगला जो प्रत्यय है वो अविरति कहा गया है। क्या कहा गया? उस अविरति को पहले भी बताया गया है कि 3 रूप में कहा गया है। एक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से उत्पन्न होने वाली अविरति, एक अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ से उत्पन्न होने वाली अविरति, और एक प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ से उत्पन्न होने वाली अविरति। तो वहां पर दूसरे गुण स्थान में उस अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से जो अविरति आ रही है उससे उसका बंध होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के जाने के बाद में अब आगे जो बंध का प्रत्यय है वो अविरति है और अविरति में भी सबसे प्रथम अनंतानुबंधी कषाय जनित अविरति है। उस अविरति के साथ में जब ये बंद होगा तो उस दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों का अविनाभावी संबंध बनता है। अनंतानुबंधी कषाय जन्य अविरति के साथ में 25 प्रकृतियां नियम से बनती हैं, इसलिए उन 25 प्रकृतियों का भी आश्रव दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। जब वह दूसरे गुण स्थान से ऊपर उठेगा, ऊपरिम गुण स्थान में प्राप्त होएगा, तो उसके लिए इन 25 प्रकृतियों का भी संवर हो जाएगा
और इस तरह से दूसरे गुण स्थान में होने वाली अनंतानुबंधी कसाय जनित अविरति का भी संवर हो जाएगा। तीसरे गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का बंध नहीं रुकता, बंध विच्छुत्ति नहीं होती। चौथे गुण स्थान में वह जीव जब होता है तो उस समय पर उसके लिए अप्रत्याख्यान कषाय से उत्पन्न होने वाली अविरति के माध्यम से उसका बंध चलता है और उस अप्रत्याख्यान कषाय के साथ में भी कर्म की 10 प्रकृतियों का अविनाभाव संबंध रहता है। उन कर्म की 10 प्रकृतियों का भी आश्रव रुक जाएगा जब वह जीव चतुर्थ गुण स्थान से उपरिम गुण स्थान में जाएगा। इस तरह से कर्म की प्रकृतियों का अगले अगले गुण स्थानों में संवर होता जाता है, क्योंकि जिस गुण स्थान में जितनी कर्म प्रकृतियां बनती हैं उनका बंध का अध्वान वहीं तक होता है और उस गुण स्थान के अंत में उनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। जो बंध विच्छुत्ति हो गई उसी को आगे के लिए संवर कहा जाता है। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय जनित अविरति है, तो पांचवें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय जनित अविरति होती है। उसके कारण से वहां पर प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ रूप इन 4 प्रकृतियों का ही बंध होता है और इन 4 प्रकृतियों का आश्रय पंचम गुण स्थान तक होगा। आगे के गुण स्थान में जब उस जीव के लिए आरोहण होगा तो इन 4 प्रकृतियों का भी उसके लिए संवर हो जाएगा। ऐसे क्रम से इन प्रकृतियों का संवर होता चला जाता है। छठवें गुण स्थान में जब जीव होगा तो उसके लिए संजुलन कसाय का उदय होगा और उस संजुलन की तीव्रता में कर्म की 6 प्रकृतियों का बंध नियम से होता है और उन 6 प्रकृतियों का भी अभाव उसके लिए हो जाएगा जब वह सप्तम आदि गुण स्थान को प्राप्त होगा। 7वें गुण स्थान में केवल एक देव आयु का बंध होता है, एक प्रकृति का ही बंध होता है और उसकी भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। जब सप्तम से अष्टम गुण स्थान में जाएगा तो उसका भी संभव हो जाएगा। अष्टम गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का बंध रहता है और उसकी अंतिम समय तक 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाने पर अष्टम से उपरिम गुण स्थान में जब पहुंचेगा तो उसका भी संवर हो जाएगा। 9वें गुण स्थान में कर्म की 5 प्रकृतियों का बंध होता है और 9वें गुण स्थान से ऊपर जाएगा तो उसका भी संवर हो जाएगा। संजुलन के क्रोध मान माया लोभ और पुरुष भेद, ये 5 प्रकृतियां उस 9वें गुण स्थान में बंध को प्राप्त रहती हैं। इनका भी संवर हो जाता है जब वह जीव 9वें से 10वें गुण स्थान में पहुंचता है और जब 10वें गुण स्थान में पहुंच जाता है तो 10वें गुण स्थान तक ये आश्रव चलता है कर्म की 16 प्रकृतियों का। उनमें ज्ञानावरण कर्म की प्रकृतियां हैं, दर्शनावरण कर्म की हैं, अंतराय कर्म की प्रकृतियां हैं। इस तरह से उन प्रकृतियों का संवर होने के बाद में अंत में जब वह 13वें गुण स्थान में होता है तो 11वें से लेकर के 13वें गुण स्थान तक केवल एक योग के माध्यम से ही केवल आश्रव होता है और वह आश्रव भी जब योग का रुक जाता है तब ये सूत्र पूरा का पूरा सिद्ध हो जाता है जो यहां कल बताया गया, आश्रव निरोध संवर। ये जो गुण स्थान में क्रम क्रम से आपको प्रकृतियां बताई गई इनको आप जोड़ें और इतनी प्रकृतियों का क्रम क्रम से जब संवर होता चला जाएगा तो उस जीव के लिए 5 ही प्रकार के प्रत्ययों के माध्यम से पूर्ण रूप से संवर कहा जाएगा। ध्यान रखो, मिथ्यात्व गुण स्थान से मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने प्रकार कितने कर्म 16 पहले गुण स्थान में, दूसरे में 25, आगे आगे के गुण स्थान में इन्हीं प्रकृतियों का संवर होता चला जाएगा। तीसरे गुण स्थान में 0, चौथे गुण स्थान में 10, 5वें में 4, 6वें में 6, 7वें में 1, 8वें में 36, 9वें में 5, 10वें में 16, है ना। तो इन सब प्रकृतियों को आप जोड़ेंगे तो ये सब बंध योग प्रकृतियां, इन सब का आगे आगे के गुण स्थान में जो संवर होता है उसी को यहाँ संवर कहा गया। उन 11वें आदि गुण स्थान में योगों के माध्यम से आश्रव हो रहा है और जब 13वें गुण स्थान से भी जीव ऊपर उठ जाएगा तो योगों का संवर होगा, तब जाकर के उस जीव के लिए पूर्ण रूप से संवर हो गया, तब कहा जाएगा। पूर्ण संवर कहाँ होगा देखा जाए तो इस सूत्र के अनुसार 14वें गुण स्थान में होगा, कर्मों का पूर्ण संवर। सब कर्म प्रकृतियों का आश्रव रुक जाने से।
तो इतना ये संवर का व्याख्यान सुनने के बाद में अब ये देखना है कि अंतरंग में तो ये कर्म प्रकृतियों के संवर हो रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ कौन से किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से इन कर्म प्रकृतियों का संवर होता है। क्योंकि अंतरंग में जो हो रहा है वो तो केवल सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखा जा रहा है। कर्म का स्वरूप, कर्म की बंध विच्युतियां, संवर इत्यादि वो तो सूक्ष्म ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो धारण करते हैं उनका विषय है। बाकी का जो पुरुषार्थ करने को कहा है कि जीव क्या करे, तो उसके लिए यहां बताया जा रहा है कि जो जीव इस तरह के प्रक्रिया को अपनाता है उसी के लिए ऐसा संवर होता है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। स माने वह संवर, वह संवर किन से होता है? गुप्ति से होता है, समिति से होता है, धर्मों से होता है, अनुप्रेक्षाओं से होता है, परिसों की जय करने से होता है और चारित्र से होता है। ये 6 कारण यहां बताए गए हैं। वह संवर इन्हीं 6 कारणों से होता है, अन्य किसी कारणों से नहीं होता है। चारित्र ही ये जो विभक्ति है संस्कृत के अनुसार, इसे तृतीया का बहुवचन कहा जाता है, जो करण के रूप में मानी जाती है, करण कारक के रूप में कही जाती है। करण का मतलब होता है जिससे कोई कार्य किया जाए। तो ये गुप्तियां 3 प्रकार की जो कही गई हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, ये तीनों ही प्रकार की गुप्तियां व्यवहार रूप भी होती हैं और निश्चय रूप भी होती हैं। कैसी होती हैं? जो व्यवहार रूप होती हैं वो थोड़ी सी देखने में आती हैं, महसूस होती हैं, करने वाले को भी देखने वाले को भी। जो निश्चय रूप हैं वो तीनों ध्यानात्मक होती हैं। तो जब मन को किसी भी तरह से बाहरी कोई भी चिंताएं हैं, किसी भी तरह की मन की किसी भी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, कलुषताएं हैं, इन सबसे मन को जो रोकना होता है बाहर से, वो कहलाता है व्यवहार गुप्ति, व्यवहार रूप मनोगुप्ति। और जब उसी मन को निश्चय रूप मनोगुप्ति में ढाला जाता है तो उस मन में बाहर की किसी भी प्रकार की कोई चिंता न रह करके मन का अपनी ही शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना होता है, तो वो कहलाती है निश्चय गुप्ति। इसी तरीके से वचनों का संभाल करके बोलना, समिति के साथ बोलना, या वचनों में किसी भी तरह की पाप प्रवृत्ति नहीं होना, विकथाओं में नहीं पड़ना, ये कहलाती है व्यवहारिक वचन गुप्ति। या दूसरों के लिए या कुछ समय के लिए अपने लिए भी मौन रखने का अभ्यास करना, ये भी क्या कहलाती है? व्यवहार ही वचन गुप्ति है। लेकिन वास्तव में जो वचन गुप्ति निश्चय रूप में होती है उसमें वह बिल्कुल भीतर से इतना मौन हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि उसके अंदर बोलने की कोई इच्छा ही नहीं रहती है। तो व्यवहार से जो मौन लिया गया है उसमें बोलने की इच्छा हो सकती है, लेकिन आपने नियम लिया है कि अभी 1 घंटा नहीं बोलना है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। इच्छा का नाश नहीं हुआ है, इच्छा का नाश करने का एक अभ्यास किया जा रहा है। और जब आपके अंदर इच्छा ही ना हो बोलने की, तो वो वास्तव में निश्चय से वचन गुप्ति कही जाती है, जिसे कहते हैं मन से मौन होना। सुन रहे? एक बार एक दोहा लिखने में आया था, श्रवण वही जो श्रम करे, मुनि जो मन से मौन, यति पालें गुण यत्न से, मात्र लिंग से कौन। कौन है ना? कभी एक ऐसा दोहा लिखा था तो उसमें यही भाव है। उसमें एक तो 3 जो शब्द हैं, श्रवण, मुनि और यति, इन तीनों की विशेषताएं भी आ जाती हैं और उसमें ये भाव आ जाता है मुनि जो मन से मौन, है ना। ये दोहा एक महाराज थे, प्रवचन सागर महाराज, जिनकी समाधि हो चुकी। तो जब उनको सुनाया तो उन्हें दोहा इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सामायिक में केवल इसी दोहे का चिंतन किया। फिर हमको बताने लगे, महाराज बहुत अच्छा दोहा है, बड़ा मन लगा सामायिक में। भाई क्या हो गया? बोली बात, मैंने इसी दोहे पे पूरा चिंतन किया, मुनि जो मन से मौन। अब मन से मौन कैसे रहा जाता है? तो मन से मौन होने का मैं पूरा चिंतन करता रहा, अभ्यास करता रहा, उसी मेरी सामायिक हो गई।
इसी तरह से काय गुप्ती भी है, एक व्यवहारिक काय गुप्ती है। आप एक आसन लगा करके बैठ गए स्थिरता के साथ में, तो ये व्यवहारिक काय गुप्ती बनती है। और जब वह आसन इतना स्थिर हो जाए कि उसके कारण से आप कितना भी परिचय उपसर्ग आपके ऊपर आ जाए, आप सब सहन कर जाओ और आपके लिए कोई भी विचलन ना हो, तो वह निश्चय काय गुप्ती हो जाती है। यानी आसन की स्थिरता इतनी बढ़ जाना कि उसके कारण से आप अपने ऊपर आए हुए किसी भी उपद्रव में भी विचलित ना हो, तो वो निश्चय काय गुप्ती है। और केवल आप कुछ समय के लिए ध्यान है आपको, मैं अभी आधा घंटे के लिए इस आसन को लगा करके बैठा हूं, तो आधा घंटे तक आप उसको देख रहे हैं, आसन तो लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि आधा घंटे से ज्यादा मैं आसन नहीं लगा सकता। उसमें भी आपको जो झुंझुनी चढ़ रही है वो भी आपको ज्ञान में आ रही है, लेकिन आप सहन करते जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये व्यवहार गुप्ती कहलाएगी, काय गुप्ती, व्यवहार से काय गुप्ती है। और इतना भी नहीं हो तो वो गुप्ती होती ही नहीं है। समझ आ रहा है? कुर्सी पे बैठने वालों को कैसे गुप्ती होगी? तो गुप्ती कभी भी होगी तो कैसे होगी? आसन की स्थिरता से होगी। चाहे वो कायोत्सर्ग रूप आसन हो, चाहे पद्मासन रूप आसन हो, आसन लगाने से ही वो गुप्ती का भाव आता है। तो एक काय गुप्ती व्यवहार रूप और निश्चय रूप रहती है। कुर्सी पे स्थिर देख लेना, कभी फोटो लेकर के अपना, है ना, सेल्फी ले लेना, तब पता पड़ेगा कितनी स्थिरता आती है। समझ में आ रहा है? ये कहलाता है गुप्ती। तो गुप्ती का मतलब है गोपन करना, यानी जो अपने मन वचन काय की क्रियाओं से जो कर्मों का आश्रव हो रहा है वो सारा का सारा रुक जाता है। इसलिए गुप्ती को बहुत प्रमुखता दी गई है ना। जैसे कि माने होता है सम्यक प्रकार से, समीचीन तरीके से, इति माने प्रवृत्ति करना, समीचीन तरीके से प्रवृत्ति करना। तो ये जो समीचीन तरीके से संयम के साथ में प्रवृत्ति की जाती है, जीव दया के भाव के साथ में, जीव रक्षा के भाव के साथ में समीचीन तरीके से जो प्रवृत्तियां हैं उसका नाम समितियां हैं। उनके भेद आदि आगे बताए जाएंगे। ये गुप्ती के बाद में जो समिति रखी गई वो इसलिए कि मुख्य कारण तो गुप्ती है, लेकिन जब गुप्ती में वो असमर्थ हो जाता है तो उसे समिति का आलम्बन लेना पड़ता है। अगर वह बहुत देर तक गुप्तियों को नहीं धारण कर पा रहा है तो फिर उसे समिति में प्रवृत्ति करना पड़ेगी, और ये समिति की प्रवृत्ति भी उसके लिए संवर में सहयोगी बनी रहेगी, अगर वो वास्तव में समिति का पालन कर रहा है तो। क्योंकि समिति में भी वह संवरित रहता है, समिति में भी उसके लिए किसी भी प्रकार से पाप कर्म का बंध नहीं होता है, समिति में भी प्रवृत्ति करते हुए भी उसके लिए किसी भी तरह के हिंसा, झूठ, चोरी आदि 5 पापों से होने वाले जो किसी भी तरह के कर्म हैं कृतकार्यत अनुमोदना से, वो कोई भी उसके लिए आश्रवित नहीं होते हैं। तो यह समिति भी उसके लिए एक कवच का काम करती है। कवच जानते हो? बख्तर कवच, जिसको पहन करके योद्धा युद्ध में जाता है, तो पर जो योद्धा है दूसरा, उसके बार को वो सहन कर लेता है और वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के युद्ध कर पाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कवच पहने हुए हूं। तो उसी तरीके से जब साधु गुप्ती से निकल करके समिति में प्रवृत्त होता है तो उस समिति में, उस समिति रूपी कवच के माध्यम से ही अपने कर्मों की निर्जरा भी कर रहा है, संवर भी कर रहा है, और अपने पाप के आगमन के द्वार को रोक भी रहा है। इसलिए उस समय पर भी उसके लिए कोई भी पाप का बंध नहीं होता है। तो ये समितियों का महत्व है, इनसे संवर होता है। सुन रहे हैं? समितियों के भेद आगे बताए जाएंगे, लेकिन समिति से संवर होता है, ये भी ध्यान में रखना है। बहुत से लोगों के दिमाग में कोई चीजें घुसती नहीं है, वो अपने ऊपर ऐसा दिमाग में कवच पहने रहते हैं कि उन्हें कुछ चीजों को तो दिमाग में एंट्री देना ही नहीं है ना। बस उन्हें तो बस एक ही चीज दिखनी है। क्या दिखनी है? गुप्ती दिखनी है। बस गुप्ती में है तो संवर है, संवर है तो साधु है, साधु है तो नमस्कार है ना। अब वो गुप्ती में नहीं है, समिति में है, तो समिति में है तो साधु नहीं है। समझ आ रहा? समिति में है तो साधु नहीं है। किन के लिए? कुछ लोगों के लिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं अध्यात्मवादी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बस
गुप्ती में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो और सब प्रकार के आप ठंड, परिसय, उपसर्ग सब सहन कर लो तो उन्हें साधु दिखाई देंगे। और अगर आपने कुछ भी प्रवृत्ति की तो फिर उन्हें साधु नहीं दिखाई देते। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि कुछ दिमाग में अपनी खिड़कियां खोल करके रखो। जैसे गुप्ती भी संवर के लिए कारण है, वैसे समिति भी संवर के लिए कारण है ना? तो आप लोग ध्यान में रखो ताकि दूसरे लोग जो आपसे तरह तरह की अनर्गल बातें करते हैं आप उनको समझा सको। समिति में भी संवर होता है। गुप्ती के बाद समिति भी संवर का कारण कहा गया है और अभी और भी कारण कहे जा रहे हैं। समितियां में भी प्रवृत्ति करने के लिए उसे और सहारा लेना पड़ता है। एक एक चीज आगे आगे की चीज से बिल्कुल लिंक्ड है और एक एक चीज की आगे आगे वाली चीज रक्षा करने वाली है। समितियों की रक्षा करने वाले धर्म है। समिति की बात क्या कहा? धर्म। धर्म कौन सा? जो आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं, है ना? वो साधु हमेशा अपने अंतरंग में धरते हैं। जो आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं 10 दिन के लिए, उसे साधु आजीवन अपने हृदय में धरते हैं, है ना? वो 10 धर्म किस समय काम आते हैं? जब वह जीव समिति में प्रवृत्ति कर रहा होगा तभी वो 10 धर्म विशेष काम से आएंगे। क्योंकि जब प्रवृत्तियां करेगा तो प्रवृत्ति करते समय तरह तरह की बातें होंगी। कोई उससे बुरा भी बोलेगा, गुस्सा आएगा, गुस्सा के निमित्त मिलेंगे। क्या करना? धर्म धारण करना है। धर्म क्या है? क्रोध करना धर्म नहीं है। क्या है? क्षमा। समझ आ रहा है? ऐसे ही जब कोई उससे कुछ अहंकार को बढ़ाएगा, अहंकार की बातें करेगा तो उसके अंदर एक कठोरता आएगी। तो उसके लिए उस समय पर समितियों में प्रवर्तमान होने पर भी उसे क्या धारण करना? मृदुता। इसलिए धर्म जो है समिति के लिए सहायक होते हैं। प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति करते हुए भीतर 10 धर्मों के भाव रखो और इन्हीं 10 धर्मों के भाव से वो समितियां संवर का कारण बनेंगी और धर्म भी संवर का कारण बनेंगे। वो समितियां धर्म के माध्यम से ही उस संवर का कारण बनती हैं और उसी के माध्यम से वह जीव बिल्कुल प्रवृत्ति करते हुए भी कर्म बंध का भागी नहीं होता है। तो इसलिए समिति के बाद में धर्म रखा गया है। धर्म रक्षा करने के लिए किसकी? समिति की। क्योंकि समिति के समय पर आपके लिए धर्म की ज्यादा जरूरत है। धर्म जितना भी है वो अभी जो बताया गया है 10 लक्षण रूप धर्म, ये सब प्रवृत्त्यात्मक समितियों में ही काम आता है ना? बाकी का जो धर्म है, रत्नत्रय रूप जो धर्म है, वो रत्नत्रय रूप धर्म तो आत्मा में धारण जो किए हुए है उसके लिए है। लेकिन जब वह प्रवृत्ति में आता है तो उसके लिए 10 लक्षण रूप धर्म ही काम आता है। तो अलग अलग टाइम पर भी अलग अलग तरीके का धर्म है। वह धर्म जो इस तरह से प्रारंभ हुआ है उस धर्म के लिए भी सहयोग करने वाली चीजें होती हैं, उनका नाम है अनुप्रेक्षा। क्या समझे? इसलिए धर्म के बाद क्या लिखा? अनुप्रेक्षा। यानी 10 धर्म में भी आपकी दृढ़ता तब आएगी जब आप बार बार अनुप्रेक्षा करेंगे। अनुप्रेक्षा माने मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन करना। किसका? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्य आदि जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं में चिंतन में मन लगेगा तभी जो है 10 धर्म का पालन हो पाएगा। समझ आ रहा है? सहसा कुछ नहीं हो जाता। एक बार आपने कहीं 12 भावना का पाठ कर लिया तो 12 भावना से कुछ नहीं हो जाएगा। हमेशा चिंतन करना पड़ेगा। आप जा रहे हैं रास्ते से, किसी ने आपके लिए बुरा बोल दिया, गाली दे दी, पत्थर मार दिया, थूक दिया, कुछ भी कर सकता है। अब आपको उसी समय पर सब ध्यान में रखना। ये सब क्या है? ये सब संसार है, अनित्य भावना, सब आना है उसी समय ध्यान में, तभी क्षमा आएगी, नहीं तो उबल पड़ोगे। समझ आ रहा है? ऐसा हो जाता है। इसलिए समिति में प्रवृत्ति कर रहे थे, एरियापथ समिति से चल रहे थे, है ना? रास्ते में किसी ने बुरा बोल दिया तो उस समय पर आपके अंदर ये
अशरण ये भावना होनी चाहिए संसार में जीवों के इस तरीके की प्रवृत्तियां होती हैं, सब अनित्य है, और उस भावना के माध्यम से आपके अंदर यह धर्म का भाव आएगा कि क्षमा मेरा धर्म है, तो ही आप शांत भाव से आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप चिल्लाएंगे, केस होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए धर्म को भी मजबूत बनाने वाली चीज क्या है, अनुप्रेक्षा। जो बार बार 12 भावनाओं को चिंतन करते हैं उन्हीं के अंदर धर्म की दृढ़ता आती है। तो अब आप सोचो कि 10 लक्षण में 10 दिन केवल 10 धर्म की पूजा करने वालों को कैसे धर्म प्राप्त होगा। जो कभी 12 भावनाओं का चिंतन ही नहीं करते और केवल 10 लक्षण की पूजा कर लेते हैं, उन्हें कैसे 10 धर्म की प्राप्ति होगी। तो जो 10 धर्म धारण किए रहते हैं, समझ आ रहा है, और हमेशा 12 भावनाओं का अपने सामने एक पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन उनके अंदर रहता है 12 भावनाओं का, भले ही वो उसका पाठ कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन उन्हें पता सब होता है। उनके लिए धर्म में दृढ़ता आती है, तभी उनकी वो समितियां किसी भी रूप से उनके धर्म में बाधा नहीं बनती, और इस तभी जो है वो समितियां उनके लिए कर्म संबर का कारण बनती हैं। इसलिए सूत्र जो बताए जा रहे हैं, ये सब आगे आगे के जो चीजें बताई जा रही हैं, वो सब पहले पहले वाली चीजों से अपना संबंध रखे हुए कारण के रूप में, उनकी रक्षा के रूप में। ठीक है ना। तो क्या हो गया, धर्म हो गया, धर्म के बाद में अनुप्रेक्षा हो गई, है ना, चिंतन निरंतर हमेशा, और कोई काम रहता ही नहीं है। ठीक है ना। आप कहते हो साधु क्या करते रहते हैं, बैठे रहते हैं बस। अब बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, ये इसी सूत्र से जानने में आएगा आपको, है ना। बैठे हैं, महाराज सामायिक हो गई, महाराज ध्यान हो गया, ऐसे पूछते हैं जैसे सामायिक हो गई माने कि बस सामायिक बस एक टाइम करने के लिए होती है, बाद में तो फिर असामायिक होना है जैसे, है ना। उस समय जब ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं, बाद में तो दुर्ध्यान करना है जैसे। ऐसे भी कई लोग पूछने लग जाते हैं, है ना। तो उन लोगों को पता तो कुछ होता नहीं, तो श्रावक अपनी तरीके से सोचता है जैसे मैं सामायिक करता हूं वैसे ही महाराज सामायिक करते हैं। उसे ये क्या पता होता है कि महाराज हमेशा सामायिक में रहते हैं, वो आगे आने वाला है। तो ये धर्म, ये अनुप्रेक्षाएं, जब साधु कुछ नहीं भी कर रहा होगा तो भी उसके चिंतन में सब चल रहा होता है, एक पल के लिए भी उन चीजों को छोड़ता नहीं। यही उसके लिए सामग्री है जिससे उसकी क्या है, मनोगुप्ति, जो निश्चय मनोगुप्ति है, वो जब तक नहीं होती तो कम से कम व्यवहार रूप मनोगुप्ति तो उसकी बनी रहती है। अन्यथा वो किसमें उलझ जाएगा, कोई ना कोई आर्त ध्यान करेगा, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का चिंतन करेगा, किसी की ईर्ष्या द्वेष राग का चिंतन करेगा। उस सबसे अपने मन को बचाने के लिए ये समितियां, धर्म, अनुप्रेक्षा, ये सब चलती रहती हैं, तो उसकी गुप्ति भी बनी रहती है और उसके साथ साथ वो समिति आदि का पालन भी करता रहता है। तो ये अनुप्रेक्षाएं, फिर उसी अनुप्रेक्षा का फल है कि वह परीक्षाओं को जय कर सकता है। जो अनुप्रेक्षा में दृढ़ होगा वही क्या कर पाएगा, परीक्षाओं की जय करेगा। अब परिसह जय शब्द दिया यहां पर, एक तो परिसह माने होता है स्वयं में, परिसह का मतलब क्या होता है, कष्ट को सहन करना, है ना, और जय का मतलब होता है कष्ट को जीत लेना। दोनों चीजें थोड़े से अंतर के साथ में है, एक तो कष्ट को सहन कर लेना और एक कष्ट को जीत लेना। तो यहां पर क्या लिखा है, परिसह जय, यानी संवर तब होगा जब परिसह जय हो जाएगी। जब परिसह जय होगी तो उस समय पर उसके लिए जो परिसह होंगी उसका भी उसे भान नहीं होगा कि ये कोई परिसह है। ऐसा नहीं है कि वो ठंड में ठिठुर रहा हो और देख रहा हो और बहुत ठंडे बहुत ठंडे बहुत ठंडे, कब ठंड निकलेगी कब ठंड निकलेगी, अभी तो दिसंबर आधा गया है, कब पूरा जाएगा, कब जनवरी जाएगी। तो ये परिसह क्या हुआ, ये जय नहीं हुआ, है ना। ये सहन भी मुश्किल से कहा जाएगा, क्योंकि सहन में भी थोड़ा सा शांति रखनी पड़ती है। अगर वो सहन भी कर रहा है तो भी उसके लिए शांति होगी, भले ही ज्ञान में हो, लेकिन शांति के साथ अगर वो सहन करेगा तो परिसह सहन करना कहलाएगा। तो एक परिसह सह और एक परिसह जय। तो परिसह सह
होने पर जो अभ्यस्त हो जाता है, फिर जब उसके अंदर दृढ़ता आ जाती है तो फिर परिसय जय हो जाता है। फिर उसे चिंता नहीं रहती कि कब दिसंबर आ रही है, कब जनवरी आ रही है, उसे कोई मतलब नहीं रहता। जो होता है सो होता है, आता है सो आता है, जाता है सो जाता है। समझ आ रहा है ना? हवा चल गई तो चल गई, धूप नहीं आई तो नहीं आई, आ गई तो आ गई, कोई उसके लिए चिंता नहीं रहती। श्रावक बस बार बार जरूर उसे याद दिलाता रहता है, महाराज आज धूप नहीं आई, आज धूप नहीं आई तो उसे याद आ जाती है हाँ धूप नहीं आई तो ये क्या कर रहा है श्रावक? वो भी एक तरीके से, वो तो श्रावक तो असहनशील है ही है, तो उसके लिए तो गुरु भक्ति हो रही है ना, कि देखो मुनि महाराज कैसे सहन कर रहे होंगे। लेकिन मुनि महाराज को पता होता है कि इसकी गुरु भक्ति ये हमारे लिए क्या करेगी, हमें असहनशील बनाने में कारण बन जाएगी। तो इसलिए वो साधु जो होता है वो श्रावक की बात पे ध्यान नहीं देता है। क्या समझ आ रहा है? साधु इसलिए श्रावक की बात पे ध्यान नहीं देता। वो अगर उसकी बात पे ध्यान देने लगेगा तो उसकी मेंटलिटी भी वीक हो जाएगी, है ना? क्योंकि हर कोई आएगा, हर कोई दर्शन करने आ रहा, महाराज मौसम कैसा खराब हो गया, आज कितनी ठंड हो रही है, आप यहां बैठे हो। तो वो जब 10 बार भी 10 बात इसी एक चीज को लेकर के बोलेगा तो उसके अंदर भी परिसर सहन करने की, है ना, क्या होगी, कमजोरी आ जाएगी। इसलिए वो श्रावक की बात पर ध्यान जितना नहीं देगा उतना ही वो भीतर से अपने परिसर को सहन करने में समर्थ होएगा, उतना ही वो जो है आगे जो बताया जाने वाला चारित्र है उस चारित्र को अच्छे ढंग से पालेगा। समझ आ रहा है? तो परिसर जय जब होती है तो उसके साथ भी अनुप्रेक्षाएं रहती ही हैं। परिसर जय अनुप्रेक्षाओं के समय पर अच्छा होता है। जब अनुप्रेक्षा का चिंतन चल रहा हो तो परिसर जय हो जाएगी, यानी परिसरों की जय करने के लिए अनुप्रेक्षाओं में ही अपने मन को लगाना होता है। अगर मान लो जैसे ठंड का सीजन चल रहा है या गर्मी का सीजन चल रहा है, सब क्या है, सब अनित्य है। कोई हमेशा चीज रहने वाली है क्या? पहली बार कोई ठंड आ रही क्या? हमेशा आती रहती है, हर साल आती रहती है। और हर साल श्रावक यही कहता है, महाराज इस बार बहुत ठंड पड़ेगी, इस बार बहुत ठंड पड़ेगी। जब गर्मी आएगी तो इस बार महाराज बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत गर्मी पड़ेगी। तो साधु भी समझ लेता है कि ये बातें श्रावक की बिल्कुल पेटेंट है। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए वो इरिटेट नहीं होता श्रावक की बातों को सुनकर के। बता रहा हूं आपको कुछ इंटरनल कॉज क्या होते हैं जो साधु सहन करता रहता है। तो इसलिए परिसर जय होने के बाद में फिर क्या आया? अब जो परिसर जय करेगा तभी जो है उसके लिए क्या बनेगा? चारित्र, माने जो सामायिक आदि चारित्र बताए गए हैं उन चारित्र में वो बिल्कुल निष्ठ रहेगा, यानी कभी भी अपने सम्यक समता भाव से कभी भी विचलित नहीं होगा। तो इतना सब परिकर उसके साथ में होता है, इतनी सब चीजें उसके साथ में होती हैं। इस कारण से वो साधु एक योद्धा की तरह होता है। समझ आ रहा है? योद्धा के पास क्या होता है? एक तो अपने पास उसका अपने अस्त्र होते हैं, है ना, उसके साथ साथ उन अस्त्रों को चलाने की उसके पास विद्या होती है, उसके साथ साथ अपने ऊपर कोई दूसरा वार करे उस वार से बचने के लिए उसके अपने कवच होते हैं और उन कवच के अंदर भी और कवच होते हैं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि एक छिद गया तो सीधा जाकर के सीने में ही छिद गया, है ना, थोड़ा बहुत उस पे भी बार आ जाए तो भीतर तक ना जाए। तो ऐसे डबल स्तर के, ट्रिपल स्तर के कवच पहन करके वो युद्ध में निकलता है ना। सिर पे कफन बांध के, कफन बांधने का मतलब हाँ कि उसे डर नहीं है, वीरता के साथ निकलता है ना। और इस तरह से वह करते हुए अपने कर्म की किसी भी तरीके से निर्जरा करने के लिए, कर्म रूपी दूसरे योद्धाओं से अपने आप को जीतने के लिए वह इस तरह की तैयारी करता है। तो उसका लड़ाई किससे? अपने ही कर्मों से। वो किससे युद्ध करने जा रहा है? तो अपने ही जो पास्ट टाइम के उसके कर्म हैं, उसे पता है ये सब बॉम्ब हैं और ये सब ब्लास्ट होंगे, है ना, इनके ब्लास्ट होने पर अपने को फ्यूज नहीं होना है ना। तो वो सब इसकी तैयारी करता है। समझ आ रहा है ना? तो ये उसकी जो तैयारी है इसी का नाम है पूरा, ये 6 चीजों का उसके पास में एक अस्तबल है। इससे वह अपने आप को सुरक्षित रख करके कर्मों से युद्ध करता है और उसी कर्मों से युद्ध करते करते जब उन सब कर्मों को परास्त कर देता है तब जाकर के उसे केवल ज्ञान प्रकट होता है।
तो ये केवल ज्ञान को प्रकट करने वाली ये तैयारियां हैं। जितने भी साधु होंगे वो सब इसी तैयारी से केवल ज्ञान करेंगे, और कोई दूसरा साधन नहीं है ना। मतलब स माने वही है, संवर करने के लिए वही संवर इन चीजों से ही होगा और किसी चीजों से नहीं होगा। बाकी के आप कुछ भी कहें, किसी भी आप कहो कि भाई हमें वैकुंठ मिल जाएगा, हम उस नदी में जाकर के डूब जाएं, कि वहां से पर्वत से गिर पड़े, है ना, कि वहां वो बलि चढ़ा दें, कि वहां अपना सिर काट के दे दें, कि गुरु के लिए इतना समर्पण कर दें, गुरु को ही अपना सिर चढ़ा दें। तो ये सब जो बातें हैं इनसे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, ये सब अज्ञानता की बातें हैं। संवर किससे होगा? तो इन 6 कारणों से होगा, और इन 6 कारणों से जो संवर होगा उसकी आधारशिला किस पर है? व्रतों पर है, जिनका वर्णन पहले 7वें अध्याय में किया है। देश सर्वतोड़ु महती, व्रत होंगे तभी समितियां होंगी, तभी गुप्तियां होंगी, तभी ये सब चीजें होंगी। तो वो ही जो व्रत पहले जो थे उसके प्रवृत्ति रूप में थे, अब यही व्रत उसके साथ में यहां पर निवृत्ति की मुख्यता से हो जाते हैं। तो इसी से उसके लिए निवृत्ति रूप संवर मुख्य रूप से होता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।